अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डायग्राम डायग्राम क्या होता है, एक शक्ल की सूरत में उसको बनाते हैं। अब आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस सब करना सीख लिया है। अब सेट में क्या करते हैं, सेट के जो ऑपरेशन वाला सेट मिलता है, मतलब कि अभी आज हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, तो वो यूनियन में है। अब यूनियन में हम दो सेटों के आपस में यूनियन बनाते हैं और यूनियन वाला जो सेट बनता है उसको हम वेन डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम में किस तरह बनाते हैं, आज हम यही सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि सेट कितने तरीके से, आपको दो सेटों में आपस में क्या क्या मिलता है, डिसजॉइंट सेट मिलते हैं, ओवरलैपिंग सेट मिलते हैं और सबसेट मिलते हैं। अब यहाँ पर तीन ऐसे किस्म के आपको सेट मिलते हैं जिनका आप वेन डायग्राम बनाते हो तो वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। डिसजॉइंट सेट और या ओवरलैपिंग सेट या सबसेट्स, ये आपको वीडियोस मिली हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो दोबारा पहले वो देख लें, समझ लें कि डिसजॉइंट क्या है। डिसजॉइंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि डिसजॉइंट दो ऐसे सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, जिनमें कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मुश्तरका हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ए सेट बनाता हूँ 1 3 5, तो ये मैंने एक सेट ले लिया। अब मैं दूसरा सेट लेता हूँ बी सेट, वो लेता हूँ 2 4 एंड 6। तो ये दो सेट मैंने लिए हैं, कोई भी एलिमेंट मुश्तरका नहीं है। 1 3 5 बी के अंदर नहीं है और 2 4 6 ए के अंदर नहीं है। तो ऐसे दो सेट जिसका कोई एक एलिमेंट भी मुश्तरका ना हो, कोई भी एलिमेंट मुश्तरका ना हो, उसको हम डिसजॉइंट कहते हैं। तो अब ऐसे सेटों के अगर हम यूनियन बनाते हैं, ऐसे सेटों का अगर मैं यूनियन बना दूं तो इसका यूनियन क्या आएगा। अब मैं यूनियन में क्या करना होता है, दोनों के एलिमेंट्स को एक जगह जमा करना है, एक जगह या एक सेट में लिखना है। और मैं इनको ऐसे तरतीब से लिखूंगा तो ये हमारा यूनियन का सेट बन जाएगा, जो आप लोगों ने पहले भी सीखा है। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं, अब आता है असल काम जो हम वेन डायग्राम के हिसाब से सीखेंगे। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल क्या करता है, रेक्टेंगल आपके यूनिवर्सल सेट को जाहिर करता है। रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्सल सेट से को जाहिर करता है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल का कोई खास अभी जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को सिर्फ बनाते हैं, बाकी जो हमारे ए और बी सेट के काम है वो अब यहाँ पर हम करते हैं। ये बेसिक तरीका है। आगे जाके हम यूनिवर्सल सेट के भी वेन डायग्राम बनाएंगे, जहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी होगा तो यह वहाँ ये यूनिवर्सल भी काम आएगा। अभी हमारे पास ए एंड बी सेट है, तो ए एंड बी सेट को हमने वेन डायग्राम में किस तरह शो करना है। ये डिसजॉइंट में क्या होता है, डिसजॉइंट में हम दो सेटों को अलग अलग जो है शो करेंगे। अब ये सेट वैसे हम यहाँ पर तो ब्रैकेट में कॉमा की सूरत में अलग अलग एलिमेंट्स लिखते हैं, और वेन डायग्राम में क्या करते हैं, हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाते हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है। हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं, और जो भी सेट होता है, आपको मैंने पहले पढ़ाया है, यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट होता है, बाकी जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल के सबसेट होते हैं, तो वो यूनिवर्सल के अंदर के सेट होते हैं, जैसे कि इस वेन डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, अब ये ए सेट, अब ए सेट के एलिमेंट क्या है, 1 3 5, 1 3 5, और बी के हैं 2 4 6। यहां क्या करना पड़ा बच्चों, ए सेट और बी सेट जो के डिसजॉइंट हैं, जो बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं हो रहे, कोई एक एलिमेंट भी अगर इनमें दोनों में होता तो वो फिर एक दूसरे को, फिर वो सर्कल क्या होता, दोनों मिल जाते, जैसे कि बाद में हम ओवरलैपिंग में करेंगे। तो जब डिसजॉइंट मिलेगा तो डिसजॉइंट का मतलब दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं,
तो हम क्या करते हैं, हम दोनों के सर्कल भी अलग अलग बनाते हैं, सर्कल को मिलाते नहीं हैं, उनको अलग अलग बनाते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल के रेक्टेंगल के अंदर होंगे और ऐसे शेड करेंगे, ऐसे शेड बनाएंगे। तो ये वेन डायग्राम में यूनियन का डिसजॉइंट वाला सेट हो गया तैयार। अब एक और सेट लेते हैं हम ओवरलैपिंग में। ओवरलैपिंग का मतलब कोई भी एक एलिमेंट दोनों में मुश्तरका होगा, 2 से 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक होना लाजमी है। अब मैं एक सेट यहाँ पर ए लेता हूँ, ये मेरा सेट है 2 4 6, और मैं बी सेट लेता हूँ 4 6 8। अगर मैं इनका इंटरसेक्ट मतलब यूनियन कर दूं, अगर मैं इनका यूनियन कर दूं तो क्या होगा, 2 4 6 4 6 8, 4 6 इसमें भी है, 4 6 इसमें भी है, तो हम 2 4 6 और 8 इस तरह रखेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को यूनियन वाले सेट में जमा करते हैं, एक साथ रखते हैं। ये हमारे यूनियन का सेट हो गया तैयार। अब इस सेट में देखो, तो इस सेट में अब यूनियन, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना दूं तो मैं यू तो बना देता हूं, यू बना दिया मैंने। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां जैसे कि मैंने दोनों सर्कल अलग अलग बना दिए, क्यों, क्योंकि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं था जो दोनों में था, लेकिन यहां पर हमारे दो ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के भी हैं और बी के भी हैं। तो यहां पर जो हम सर्कल बनाते हैं वो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इस तरह एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब ही यही है कि वो एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर से गुजरता है। तो उसका जो मुश्तरका वाली जगह है, जिस तरह ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल यहाँ से मैंने गुजारे हैं, तो इनके जो मुश्तरका जो एलिमेंट हैं वो मुश्तरका वाले साइड में हमने रखने हैं 4 और 6, क्योंकि ये 4 ए सेट का भी है 6 और 4 6 जो है वो बी सेट के भी हैं। तो ये मुश्तरका जो भी एलिमेंट होंगे, एक होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे, वो हमने यहाँ पर इस वाली जगह पर रखने हैं। बाकी एक्स्ट्रा यहाँ से 2 है, 2 ए का एलिमेंट है, और यहाँ से 8 8 वो 8 भी बी का एलिमेंट है, तो वो हमने उधर रख दिया। 2 ए का एलिमेंट था, बी सिर्फ 8 का मतलब 8 सिर्फ बी का एलिमेंट था, तो वो उधर रख दिया। 4 और 6 ये दोनों क्या थे, ये दोनों में दोनों सेटों में मौजूद थे, तो ये दोनों जो है वो कॉमन है। अब कॉमन वालों को हमने ऐसे ओवरलैप करके बीच में रखना है, जो ए को भी रिप्रेजेंट करें और बी सेट को भी रिप्रेजेंट करें। अब इसका शेड कैसे करेंगे, शेड तो दोनों में जिस तरह उसमें करा था उसी तरह हमने दोनों को शेड बनाना है। तो ये होगा ओवरलैपिंग सेट। अगर ओवरलैपिंग में हमने वेन डायग्राम बनाना पड़ा तो हम इस तरह ओवरलैप करके दोनों के एलिमेंट्स रख के फिर उसको शेड करेंगे। अब बात आती है सबसेट की। तो ऐसे दो सेट जो एक दूसरे के सुपर सेट या और सबसेट होते हैं, तो उनको हम कैसे हल करेंगे या उनका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये बी में मेरे पास है 3 और 5। सबसेट तो आपको अब आता है, सबसेट में क्या होता है, उसी के एलिमेंट होते हैं। जिस तरह अगर ए सेट को मैं सुपर सेट कहूँ 1 3 5, तो बी सेट इसी के एलिमेंट से बना हुआ है 3 और 5 और इससे छोटा है। तो यहाँ क्या हो गया कि जो बी है वो सबसेट है ए का, बी क्या है, सबसेट है ए का। अगर मैं इन दोनों का यूनियन बना दूं तो यूनियन में तो वही काम करते हैं, मैं दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ रखूँगा। देखा जाए तो पूरा पूरा ए सेट ये यहाँ आ गया, क्योंकि बी सेट के जो 3 और 5 हैं वो ए सेट में भी मौजूद है, हमने यहाँ कर दिया, कॉमन करके रख दिए। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल बना दिया, ए यूनियन बी लिख दिया, यू सेट बना दिया, यूनिवर्सल सेट।
रेक्टेंगल कर दिया। अब इसके जो सर्कल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो एक दूसरे के अंदर बनते हैं। ये सर्कल मैंने बना दिया सुपर सेट का, हमारे पास यहाँ पर सुपर सेट कौन सा है, ए है, और जो बी है वो इसका सबसेट है, तो वो इसके अंदर बनेगा। ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी सेट में मौजूद हैं, तो वो बी सेट क्या है, ए सेट के अंदर आएगा, तो उसका सबसेट है। अब ए सेट का एक एलिमेंट है वन, वन मैंने इधर लिख दिया जो कि सिर्फ ए का है, बी का नहीं है, इसीलिए वो ए वाले हिस्से में आ गया। और 3 और 5 जो है वो दोनों के हैं, तो वो बी के अंदर मैंने रख दिए, बी के भी आ गए। अगर देखा जाए तो सही मानों में जो ये सर्कल बनता है वो ए का भी है, तो ये 3 और 5 ये ए के अंदर भी आ जाते हैं और बी के अंदर भी आ जाते हैं। जबकि 1 ऐसा है जो सिर्फ ए का है, तो उसको ये दूसरे वाले सर्कल के अंदर रखा हुआ है, पहले वाले सर्कल के अंदर सिर्फ बी रखा हुआ है, बी एक सबसेट है ए का। तो इसलिए यहां पर हम इस तरह सबसेट वाला अगर कोई दो सेटों का यूनियन बनता है तो उनका वेन डायग्राम ऐसे बनता है, तो इनको ऐसे शेड करेंगे हम। उम्मीद है मेरे ख्याल में तीनों तरीके समझ लिए आपने। सवाल आपको जब भी वेन डायग्राम का यूनियन में मिलेगा तो ये तीनों कंडीशंस में कोई भी एक हो सकता है, डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, या सबसेट भी हो सकते हैं। तो जो जैसा होगा वो उसी तरह के वेन डायग्राम में आपको बनाना होगा। पहले तो आपको जो सेट मिलेंगे उन सेटों को आप देखोगे कि उनमें कोई एलिमेंट मुश्तरका है, कॉमन है या नहीं। कॉमन है तो समझो कि वो ओवरलैपिंग है, अगर कॉमन नहीं है तो समझो वो डिसजॉइंट है। अगर यहाँ पर कॉमन है लेकिन यहाँ पर सबसेट और सुपरसेट का ताल्लुक बन रहा है, क्योंकि सुपरसेट ए को देखो तो उसके 3 एलिमेंट्स हैं और बी के 2 एलिमेंट्स हैं, और बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए में मौजूद हैं। यहाँ पर क्या था, 4 और 6 मौजूद थे, लेकिन बी के पास अलग से एक और एलिमेंट था 8, और ए के पास अलग से एक और एलिमेंट था 2। यहाँ पर बी के पास कोई अलग एलिमेंट नहीं है, बी के पास जितने एलिमेंट हैं वो ए के हैं, तो यहाँ इन दोनों का रिश्ता बनता है वो सबसेट का बनता है। तो सबसेट का कभी भी ऐसा सवाल आया जिसका वेन डायग्राम बनाना पड़े तो वो सर्कल के अंदर आपने सर्कल बनाना है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।